डाटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज। ओके, तो फर्स्ट है हमारा चैनल। अ चैनल इज़ अ कम्युनिकेशन पाथ थ्रू विच द डाटा इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडर डिवाइस टू द रिसीवर डिवाइस। ओके, तो चैनल मीन्स जो वे है, जो पाथ है हमारा, जिसके थ्रू जो है हमारा डाटा जो हमारा डाटा है सेंडर से रिसीवर तक जा रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो हमारा चैनल है और जो हमारा कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मीडिया है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ और एक्सेस लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सेटअप बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन और टू एक्सचेंज डाटा इंफॉर्मेशन। Communication media is a way of transmitting signal from one place to another. Communication media is also known as transmission media. It play an important role in sending and receiving of data to and from the sender and receiver. ठीक है, अगर हम चैनल की बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन मीडिया की बात कर रहे हैं तो एक ही चीज़ है वो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो आते हैं गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, हमारे पास कम्युनिकेशन मीडिया आते हैं। ठीक है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया, जिसके थ्रू हमारा जो है सिग्नल या डाटा जो है ट्रैवल करता है, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है। ठीक है, तो गाइडेड में जो है मेनली वायर्स होती हैं, अनगाइडेड में आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। ठीक है, ट्विस्टेड पेयर को तो गाइडेड में क्या क्या होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, कोएक्सियल केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक्स होती है। अनगाइडेड में माइक्रोवेव्स होती है, रेडियो वेव्स होती हैं, सैटेलाइट लिंक्स होते हैं और इंफ्रारेड होते हैं। तो हम इसको बाद में डिटेल में कवर करेंगे कि कौन कौन चीज़ कैसे कैसे काम करती है। ठीक है, कौन सा मीडिया कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, अगला है बॉड। द नंबर ऑफ चेंजेस इन अ सिग्नल पर सेकेंड इज नोन एज बॉड। ठीक है, तो हमारी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सिग्नल है। ठीक है, और सिग्नल क्या कैरी करता है, बिट्स कैरी करता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि ये इसका इसका बॉड का मतलब होता क्या है। ठीक है, ये देखो, एक होता है हमारा बिट रेट। ठीक है, बिट रेट इज़ अ ट्रांसमिशन ऑफ नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स कितनी ट्रांसफ़र हुई हैं पर सेकेंड, उसको हम कहते हैं बिट रेट। ठीक है, तो बॉड क्या होता है, बॉड इज़ अ डाटा ट्रांसमिशन यूनिट। ठीक है, ये क्या है, यूनिट है एक्चुअली, दैट शो हाउ मैनी सिग्नल एलिमेंट्स और सिंबल चेंजेस। ठीक है, सिंबल चेंजेस आर सेंट पर सेकेंड। ठीक है, कितने सिग्नल भेजे गए पर सेकेंड, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, बॉड है। ठीक है, तो सिग्नल या सिंबल की बात कर रहे हैं, वो क्या है, एक्चुअली जो सिग्नल है हमारा वो इलेक्ट्रिक करंट ही है, उसकी डिफरेंट स्टेजेस है। ठीक है, एंड ईच सिग्नल और सिंबल कैरीज बिट्स। ठीक है, और जो सिग्नल या सिंबल जो भी कुछ हम उसे कहते हैं उसमें क्या होती हैं, बिट्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया हुआ है कि जैसे अगर ए है तो ए का मतलब क्या है, कुछ बिट्स हैं। ठीक है, बी है, बी का मतलब कुछ बिट्स हैं, और ये बिट्स भी क्या है, ये वोल्टेज हैं, कुछ वोल्टेज का जो करंट है उसकी वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे 2 वोल्ट हमने मान लिया 0 और 5 वोल्ट मान लिया हमने 1, तो 2 वोल्ट 5 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके जो है मीडिया में, इस तरह की कॉम्बिनेशन से आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये एक बन गया आपका सिंबल, और या फिर हम कह सकते हैं इसको सिग्नल। ठीक है, तो अब बिट रेट और बॉड जो है आपस में रिलेटेड हैं, कैसे, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला विच रिलेट बोथ बिट रेट एंड बॉड रेट इज गिवन बिलो। ठीक है, बॉड रेट नंबर ऑफ बॉड्स पर सेकेंड, तो एक बॉड में क्या होता है, क्या होता है, बॉड क्या कंटेन करता है, बिट्स कंटेन करता है। तो एक बॉड में कितनी बिट्स हैं वो उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल बिट रेट आ जाएगा। ठीक है, उतनी बिट्स, सपोज करो 3 है बॉड रेट, और हर एक सिग्नल में 4 बिट्स थी हर बॉड में। ठीक है, या हर सिग्नल में, तो 3 × 4 यानी कि 12 आ गया, तो 12 क्या आपका बिट रेट आ गया आपका। ठीक है, अगला है बैंड विड्थ।
बैंडविड्थ क्या होती है? अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी पास्ड अलोंग अ कम्युनिकेशन चैनल इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ चैनल। ठीक है, जैसे कि आप कितना डाटा मैक्सिमम उस चैनल से जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम सपोज़ करो मार्केट में इथरनेट केबल लेने जाते हैं, तो वहाँ अलग अलग कैपेसिटी की जो है अलग अलग बैंडविड्थ की केबल मिलती हैं। जैसे कि 10 Mbps कोई वायर होती है इथरनेट केबल, जिसकी जो कैपेसिटी होती है, जो बैंडविड्थ होती है, वो होती है 10 Mbps, 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। कोई इथरनेट केबल होती है जो लैन वायर होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो ये 100 मेगाबिट्स या 10 मेगाबिट्स क्या बता रही हैं? ये कैपेसिटी, इसकी बैंडविड्थ बता रहे हैं। ठीक है, या कैपेसिटी, इतना मैक्सिमम डाटा ये, इतनी मैक्सिमम बिट्स पर सेकंड ये भेज सकते हैं। ठीक है, तो हमने अगर वायर ले ली 100 मेगाबिट्स पर सेकंड की और डाटा हम भेज रहे हैं 10 मेगाबिट्स पर सेकंड, तो हम उसकी जो कैपेसिटी है या बैंडविड्थ है उसका फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कई कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है, जो हमारा जो डाटा की जो स्पीड है वो ज़्यादा होती है और हमारी जो केबल है उसकी जो बैंडविड्थ है वो कम है, तो फिर तो हमें नुकसान होगा। ठीक है, तो हमें वो केबल लेनी चाहिए जिसकी बैंडविड्थ क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमारी स्पीड अगर वेरी भी कर रही है डाटा की, कम भी हो रही है ज़्यादा भी हो रही है, तो वो चल जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा डाटा एंड सिग्नल्स। इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम एंड ट्रांसफर्ड ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, डाटा एंड सिग्नल्स। डाटा आर एंटिटीज दैट आर स्टोर्ड इन द फॉर्म्स ऑफ जीरोज एंड वन। ठीक है, जैसे ए बी सी डी तो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होंगे, तो वो आपका डाटा हो गया। ठीक है, विच कन्वे सम स्पेशल मीनिंग टू द कंप्यूटर सिस्टम। When the data is transmitted from one place to another, it is converted into signal. Signal are the electric or electromagnetic encoding of data and are used to transmit data. जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था सिग्नल्स, तो सिग्नल्स की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। तो ये तो हमारा डाटा है। ठीक है, ए का मतलब अगर 0 1 0 ये इसकी बाइनरी वैल्यू है। ठीक है, ये पैटर्न बना है इसका बाइनरी में, ये तो डाटा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जब ये ट्रैवल करेगा, ठीक है, किसी भी मीडिया के थ्रू ये ट्रैवल करेगा, तो या तो इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में ट्रैवल करेगा, या फिर ये किस फॉर्म में ट्रैवल करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पल्स में या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स में। ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र रेट। तो डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है? जैसे कि it is the amount of data transferred in one direction over a link divided by the time taken to transfer it in bits per second. ठीक है, the various measuring units are bits per second, bytes per second. ठीक है, ओके, और किलोबिट्स पर सेकेंड, मेगाबिट्स पर सेकेंड, ओके, गीगाबिट्स पर सेकेंड, टेराबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपका बी कैपिटल है तो ये बाइट को रिप्रेजेंट करता है, और बी अगर आपका स्मॉल है तो वो बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो के बी पी एस, तो ये अगर आपकी के, अगर आपका ये बी जो है स्मॉल है तो ये बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर बी अगर बड़ा होता तो ये बाइट्स को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है बाइट्स पर सेकेंड बीपीएस। ठीक है, और हमें मालूम है बाइट्स क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ बाइट्स क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ बिट्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ और बॉड, बाइट्स पर सेकेंड और बॉड। तो बॉड मीन्स नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसफ़र पर सेकेंड। तो एक सिग्नल क्या है, एक बाइट है, या फिर हम एक सिंबल की बात करें, सिंबल बोलें या एक सिग्नल बोलें, वो क्या है, एक बाइट है। और बाइट के अंदर क्या होती हैं, बिट्स होती हैं। इसलिए बाइट पर सेकेंड को ही हम क्या कह सकते हैं, बॉड भी कह सकते हैं। ठीक है।